अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर मॉडल पेपर हर किसी सब्जेक्ट का मैं डिस्कस करूँगा, ठीक? और आपको पता ही है मैंने इससे पहले क्लास 11th का किया है डिस्कस और अब मैं करूँगा 10th का। उसके बाद आएँगे हम 11th 12th के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स के वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डे बाय डे। ठीक? यहाँ पर सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स के ऊपर बात करूँगा। जितने भी स्टूडेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं, अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हो, तो मैं हमेशा आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। तो आपको करना है क्या है, बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना है, ठीक? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँगा। देखो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है, ये अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं कि पढ़ना कैसे होता है। मॉडल पेपर के हिसाब से आप पढ़ लीजिए, आपको आसानी होगी एग्ज़ाम में। 80 में से पेपर आ जाएगा, ये सबको पता ही है। 25 टू 26 यानी कि 30 समझ लो आपको लाने ही है पास मार्क्स के लिए। दिमाग में रखो 30 मार्क्स पास है, ना कि 26, ठीक? 20 मार्क्स आपको पता ही है, वो आपको स्कूल वाले ले लेंगे, वो तो दूसरी बात है। उसमें से आपको 20 में से 19, 18, 17 तो आ जाएंगे आराम से। देखो, इसमें से पोर्शन कैसे आ जाएगा? सबसे पहले ए सेक्शन में आपको 20 मार्क्स आ जाएंगे टोटल, और 1 मार्क्स एक क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, यानी एमसीक्यू जैसे होता है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ठीक? उसके बाद सेक्शन बी में आ जाएंगे 21 से 26 यानी टोटल 5 मार्क्स। उसमें से आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्क्स के, ठीक? उसके बाद 8 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 3 मार्क्स के। उसके बाद आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे 4 मार्क्स के। लास्ट में जो होगा 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, जो कि आपको मैं बता दूंगा कैसे आते हैं वो। देखो सेक्शन ए, देखो आराम से यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, या आप जो है इसकी पीडीएफ ले सकते हो, जो मैंने आपको बता दिया है, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। देखो पीडीएफ जो है, आपको इससे क्या अंदाज़ा होगा कि पेपर जो है वो कैसे आता है। ये 1 मार्क्स का है, ठीक? सेक्शन बी जो है ये आते हैं 3 मार्क्स के, ठीक? यहाँ पर देखो इतना आसान है ये पेपर, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर एक मसला होता है स्टूडेंट्स का, वो सोचते हैं कि हम जो है वो सारा सिलेबस पढ़े या हाफ ही पढ़े। देखो अभी आपको टाइम है, फुल सिलेबस पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए आराम से, आप आराम से पास हो सकते हो। और यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, जो हमारा दूसरा पेपर है वो है सोशल साइंस का, ठीक? वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सोशल साइंस का जो पेपर है ये बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है। देखो आप सोच रहे हो कि इसमें जियोग्राफी पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, सिविक्स पढ़नी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, या फिर कोई और सब्जेक्ट इसमें होता है मैप वर्क वगैरह। देखो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पढ़ने होंगे आपको। अगर आपने कोई क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ा, मैं बता दूंगा करना क्या है। देखो 20 तो आपको मिल जाएंगे आराम से, स्कूल वाले दे देंगे। इससे पहले आपको पता है कि इसमें भी वैसा ही पैटर्न है जैसे पिछले साल था। जैसे सेक्शन ए में एमसीक्यू आ जाएगा। एक एमसीक्यू में अगर आप लगभग समझ लो, अगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप 20 में से ठीक हो, 20 में से 15 ठीक करोगे, 15 नहीं तो 12 ठीक करोगे, समझ लो आपको फिर 10 मार्क्स ही लाने हैं पास करने के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहता आप खाली पास हो, आपको कम से कम 450 से अबो लाने हैं, यानी कि 400 टारगेट रखो आप। 450 जैसे हर स्टूडेंट रखता है वैसे ही रखो। ये मत सोचो कि मैं पास हो जाऊंगा फिर क्या होगा, ठीक? देखो थोड़ा सा नीचे जाना है। देखो राइस बाउल ऑफ इंडिया, खरी क्रॉप किसको कहते हैं, फर्स्ट जूट मिल कब इंडिया में आ गई थी, डेमोक्रेसी मतलब क्या है। देखो यार इतना बेसिक होता है ये, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बता दूंगा ये पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी। देखो ये जो आपको ये पीडीएफ जो है ये आपको थोड़ी हेल्प करेगी कि पेपर कैसे आता। अगर इसमें हर कोई क्वेश्चन आप पढ़ोगे, कम से कम इसमें 50% सिलेबस इसी में होता है। 15% सिलेबस आपको इसी में मिलेगा एग्जाम में, लिख के ले लो मेरी बात, ठीक? उसके बाद सेक्शन सी, इसमें भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन टोटल मार्क्स ये 5 है, 5 मार्क्स के, ठीक? चलो जी, यहाँ पर क्वेश्चंस आप आराम से देख सकते हो। अगर मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूँ तो शायद वीडियो लंबी हो जाएगी। लास्ट में बता दूंगा, मैंने आपको बता दिया था मैप वर्क, ठीक? मैप वर्क जो है कोई भी मैप आ सकता है आपको, आप मैप की तैयारी कीजिए, ठीक? इंडिकेट कीजिए, आउटलाइन मैप कीजिए। जब आप इंडिया का मैप बनाओगे फिर आपको आउटलाइन करना है कि कहाँ पर कौन सी जगह है, ठीक? उसके बाद हम साइंस के ऊपर बात करेंगे। साइंस पेपर जो है ये किसी को वीक रहता है, किसी को समझ लो स्ट्रांग रहता है। अगर किसी को स्ट्रांग है तो वेल एंड गुड, किसी को वीक है तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। देखो इसमें भी वैसा ही पैटर्न है जैसे एमसीक्यूज 20 आते हैं। 20 में से अगर आप 15 करोगे ना, चैप्टर जो है आपको 50% सिलेबस पढ़ना है पहले ही।
विद रिवीजन 50% सिलेबस टू 60% सिलेबस रिवीजन के साथ। बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जो है उसको आप फिलहाल के लिए छोड़ो। सबसे पहले फोकस आप 2 सब्जेक्ट्स पे करो। एक है हिस्ट्री, दूसरा है साइंस का। ये 2 पेपर आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक? इसमें सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी रहेगा और सेक्शन सी रहेगा। देखो इसमें भी एमसीक्यूज़ रहेंगे और बाकी यहाँ पर मैं बता दूँगा। आराम से ये आप देख सकते हो इसमें क्या-क्या पेपर आ सकता है, ठीक? कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसकी पीडीएफ आप ले लो और ये क्वेश्चंस आराम से पढ़ लो और ये आपको एग्ज़ाम में आ जाएँगे। हर कोई क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में आता ही आता है। अगर हम सी सेक्शन की बात करेंगे, देखो सी सेक्शन जो है यहाँ पर, सेक्शन सी में कोई क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है। देखो इसमें आपको पढ़ना कैसे, देखो जो भी इसमें क्वेश्चन आता है उसी के चैप्टर, जो भी चैप्टर है ये, उसमें कम से कम जो रिलेटेड है होता है इस क्वेश्चन से, यू कैन लर्न एंड जो प्रैक्टिस है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कॉन्वेक्स लेंस का कोई कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आई में आता ही आता है, उसमें हर कोई क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, ताकि उसमें 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये नहीं कि हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, यानी सारे यूनिट्स पढ़ लिए, फिर एंड में जो पता नहीं हम क्या करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये कर सकते हो, ठीक? उसके बाद और एक है हमारा और एक पोर्शन जो कि है किसका, उर्दू का, ठीक? मैं आपको उर्दू का पेपर दिखा दूंगा। फिलहाल आप ये पेपर देख ही ले आराम से, ठीक? चलो जी उर्दू में देखते हैं। देखो ये 10th का उर्दू जो है, समझ लो ये आपको बोनस पॉइंट है बूस्ट मार्क्स करने के लिए, ठीक? अगर आप ये अच्छे से पढ़ोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कम से कम 400 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप ये अच्छे से पढ़ोगे। देखो इसमें से भी पैटर्न जो है वो सेम है, जैसे गैर दरसी इक़्तिबास और सवालात, ठीक? शायरी इबारात जो तशरीह वगैरह, गैर दरसी इबारात और सवालात, अल्फाज, जुमले, इस्तेमाल। देखो इसमें इतना आसान होता है। मैं आपको ग्रामर की जो यहाँ पर बता दूंगा। सबसे पहले ग्रामर जो है, देखो ग्रामर जो है मिसालें देनी पड़ेंगे आपको। कोई आपको जैसे सिमिली हम पढ़ते हैं, मेटाफर पढ़ते हैं, ठीक? वैसे ही इसमें भी है। इसमें अब लैंग्वेज की डिफरेंस है, बाकी इसमें कुछ नहीं। देखो अगर खुलासा लिखोगे, जैसे कैरेक्टर्स के लिखते हैं हम, समरी लिखते हैं, ठीक? वैसा ही इसमें भी है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप ये पेपर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन योर प्रेपरेशन, ठीक? जो तशरी होती है, तशरी इतनी आसान होती है। इसमें शायर जो है उसका नाम पता होना चाहिए किस शायर ने लिखा है, और इसमें थोड़ा थोड़ा लफ्ज़ आपको जो है वो लिखना पड़ेगा, जो आपको समझ आता है इसमें ये क्या बोलना चाहता है, ताकि आपको जो इवाल्वेटर होता है, जो एग्ज़ाम में आपको जो मार्किंग करता है पेपर्स की, वो आपको अच्छे से जो है वो देखे, ठीक? मज़मून आपको लिखना पड़ेगा, उसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। देखो अगर आप मज़मून लिखोगे ना, जिसको आप कंपोज़िशन कहते हो, ठीक? उसमें आप कोई भी कंपोज़िशन उर्दू में कोई भी लिख सकते हो, चाहे आप मोबाइल फ़ोन की तबाहकारियाँ लिख सकते हो, एयर पोल्यूशन लिख सकते हो, या विंटर वेकेशन के बारे में लिख सकते हो, समर के बारे में लिख सकते हो, कश्मीर के बारे में लिख सकते हो, अपने हैबिट, यानी कि बहुत सारे मज़मून हैं। जो अब यहाँ रहा सवाल कि जो आने वाला मज़मून है, आपने जो है आपको स्कूल वाले जो है वो बोल सकते हैं कि आप कौन-सा ज़्यादा याद कर सकते हो, ताकि आपको वो गो थ्रू मिले। अब एग्ज़ाम में जैसे बैठोगे, फिर आपको आराम से जो है वो लिख सकते हो, ठीक? सवालात और जवाब बिल्कुल आसान है। अगर आप कोई स्टोरी पढ़ोगे, ठीक है, कोई स्टोरी पढ़ोगे, ठीक है, प्रेमचंद की स्टोरी पढ़ोगे कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा, तो वहाँ पर अगर आप आराम से पढ़ोगे तो सवालात याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, ठीक? फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ बता दूँगा कैसे पेपर आता है। देखो इसमें भी आपको एक समझ लो एक पैसेज आ जाएगी, खुलासा उसका लिखना पड़ेगा, या फिर समझ लो उसके बाद मैं थोड़ा-सा यहाँ पर नीचे जाऊँगा, ग्रामर के बारे में बात करेंगे, कवायद के बारे में बात करेंगे, फ़ैल के, मफ़ऊल के, इसमें सिफ़त के, मफ़ऊल के, फ़ाइल के, या इसी तरीके से हरूफ वगैरह जो इसमें सब आते हैं। फ़िलहाल के लिए जो भी आपने यहाँ पर देखा ये वीडियो, अगर आपको पसंद है लाइक ज़रूर करना। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।